आज हम डिस्कस करेंगे टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट सेक्शन 33AB। An assessee can claim deduction under section 33AB if the following conditions are satisfied. First condition है it must be engaged in the business of growing and manufacturing tea or coffee or rubber in India. First condition. Second condition, it must make the deposit in special account. Special account बोलकर एक अकाउंट होगा, नाबार्ड में है तो इस स्पेशल अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द स्कीम. The aforesaid amount shall be deposited within 6 months from the end of the previous year. मतलब इस साल के खत्म होने से 6 महीने के अंदर आपको वो पैसा डिपॉजिट करना है और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम whichever is earlier. मतलब रिटर्न फाइलिंग डेट और 6 महीना whichever is earlier आपको वो पैसा डिपॉजिट कर देना है. तो फर्स्ट कंडीशन, द एसएससी मस्ट बी एंगेज्ड in growing and manufacturing tea or coffee or rubber in India. It must make a deposit in special account. और वो स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट कब करना है? ईयर एंड होने के बाद से लेकर 6 महीना के अंदर और रिटर्न फाइलिंग डेट whichever is earlier. If the above conditions are satisfied, then least of the following shall be deducted. तो डिडक्शन मिलने वाला है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है. क्या मिलेगा? नंबर 1, अमाउंट डिपॉजिटेड. आपने जितना पैसा स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट किया है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस. बस यहां तक रुकते हैं. उस जो टी कॉफी रबर का जो भी बिजनेस है उससे आपका जो प्रॉफिट आता है उसका 40% प्रॉफिट वो सेकेंड पॉइंट पे आता है. दोनों में जो लेस होगा, लीस्ट होगा, उसे हम लोग डिडक्शन मानेंगे. अब एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है? 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस बिफोर 33AB. मतलब ये 33AB के डिडक्शन के पहले का बात बताया है. एंड बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72. सेक्शन 72 में बिजनेस लॉस को सेट ऑफ किया जाता है तो उसको हम लोग बाद में सीखेंगे, एक सम में सिखा देंगे. तो बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72. तो ये दोनों में जो भी लिस्ट होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33AB. अब इसके ऊपर एक सम करते हैं. चलिए एक सम लेते हैं. X Limited, a tea growing and manufacturing company, earned a business profit of rupees 70 lakh for the previous year 2022-23. 70 लाख का उसने बिजनेस प्रॉफिट अर्न किया 22-23 में. It deposits rupees 25 lakh in special account for claiming deduction under section 33AB. 33AB में डिडक्शन लेने के लिए उन्होंने 25 लाख का डिपॉजिट कर दिया स्पेशल अकाउंट में. It wants to set off a brought forward business loss of rupees 12 लाख. Find the net income. चलिए कैलकुलेशन करते हैं. सॉल्यूशन, बिजनेस प्रॉफिट, उनका बिजनेस प्रॉफिट था 70 लाख. लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. नंबर 1, अमाउंट डिपॉजिटेड. स्पेशल अकाउंट में कितना डिपॉजिट किया गया था? 25 लाख. तो रुपीस 25 लाख. नंबर 2, 40% ऑफ प्रॉफिट, 40% ऑफ 70 लाख, 28 लाख.
तो दोनों में छोटा कौन है? 25 लाख। तो 25 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बचा कितना? 45 लाख। अब ये 45 लाख आपका इनकम तो आया, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम वो है 60% ऑफ ₹45 लाख। ये एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। मतलब 27 लाख, 27 लाख का एग्रीकल्चरल इनकम है, which is not taxable। और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो कि 40% होगा। तो 45 लाख का 40% है 18 लाख। ये आपका टैक्सेबल होगा। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस था 12 लाख का। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 12 लाख यहां से माइनस कर दीजिए, तो 6 लाख का आपका नेट इनकम आ जाता है। तो सीधा सा बात है, बिजनेस प्रॉफिट जो दिया हुआ रहेगा 33AB में जितना अमाउंट डिपॉजिट है और इसका 40% दोनों में जो लोअर होगा उसको ले लीजिए। फिर इसी माइनस करके जो आएगा इसका 60% एग्रीकल्चरल और 40% नॉन एग्री, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल। तो 60% नॉट टैक्सेबल, तो इसको लेकर सोचना ही नहीं है। 40% टैक्सेबल, तो 40% को लेकर सोचना है। तो 45 लाख का 40% 18 लाख हो गया। फिर बिजनेस लॉस आ रहा था जो मैंने बताया था कि सेक्शन 72 में आने वाला है, तो 12 लाख का बिजनेस लॉस माइनस कर देता तो हो गया 6 लाख का नेट इनकम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन रेज करते हैं, कैन द अमाउंट lying credit in special account be withdrawn? क्या हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं? तो आंसर है यस, बट for specified purpose। जिस पर्पस के लिए रखा गया उसी पर्पस में उठा लिया जाएगा। स्कीम में ये बताया रहता है क्या पर्पस में हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये आपके अंदर रेज हो सकता है, ये क्वेश्चन और आ सकता है आपके पास, मतलब आप सोच सकते हैं if the amount withdrawn but not fully utilized in that previous year, then what
what will be the consequence मतलब आपने पैसा उठा लिया और पूरा खर्च नहीं कर पाया। स्कीम के तहत आपने जितना खर्चा करना था किया और कुछ पैसा अभी तक आपके पास है और ईयर एंड हो जाता है, तो अनयूटिलाइज्ड पैसा का क्या होगा? If the amount withdrawn but not fully utilized in that previous year, then what will be the consequence? The unutilized amount shall be taxable in that previous year. अब फिर एक क्वेश्चन रेज होता है, कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसके कारण पैसा उठाना पड़े, इन दैट केस क्या होगा? तो हादसा यहां पे हम 5 तरीके का हादसे के बारे में बताएंगे। मान लीजिए क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्लोज हो गया, या मान लीजिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन दोनों सिचुएशन में अगर पैसा उठता है, उठाना तो पड़ेगा ही, बिजनेस क्लोज हो गया या फंड डिसॉल्व हो गया, तो पैसा उठाने के बाद वो क्या होगा? अमाउंट विथड्रॉन shall be taxable. और मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, डेथ ऑफ द टैक्स पेयर, या फिर मान लीजिए पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तब अमाउंट विथड्रॉन shall not be taxable. चलिए और एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज an asset is being purchased under the scheme and it is transferred within 8 years. मतलब यह है कि कोई एक एसेट हम लोग स्कीम में खरीदते हैं 33AB का, और वो एसेट खरीदने के बाद ना 8 साल के लिए वो लॉक हो जाता है, मतलब 8 साल के अंदर आप कभी उसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। लेकिन हमारा ये सिचुएशन है कि वो 8 साल के अंदर ही ट्रांसफर हुआ। Suppose an asset is being purchased under the scheme and it is transferred within 8 years. तो
इसका कंसिक्वेंसेस क्या होने वाला है? इफ इट इज ट्रांसफर्ड टू, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और स्टेट कॉरपोरेशन, मतलब इन सब जगहों पे आपने वो ट्रांसफर किया, तो आपको कंसिक्वेंसेस भुगतने की जरूरत नहीं है। नॉट टैक्सेबल, मतलब आप ट्रांसफर कर दो तो आपका नॉट टैक्सेबल का मतलब है द डिडक्शन शैल नॉट बी विथड्रॉन, मतलब आपने जो डिडक्शन लिया था वो विथड्रॉ नहीं होगा, आप आराम से चल सकते हैं। 8 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा? अगर मान लीजिए ऐसा होता है, सक्सेशन ऑफ ए फर्म बाय ए कंपनी, फर्म सक्सीड कर गया कंपनी में, मतलब फर्म अपना फॉर्मेशन चेंज किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके वो कंपनी बन गया। इन दैट केस डिडक्शन विल नॉट बी विथड्रॉन, shall not be withdrawn. In any other case, deduction shall be withdrawn. मतलब जो डिडक्शन आपको मिला था वो विथड्रॉ हो गया, मतलब टैक्सेबल हो गया। तो ये था, अगर वो स्कीम में हम लोग कोई एसेट को खरीदते हैं और 8 साल के अंदर वो एसेट को सेल कर देते हैं तो उसका प्रोविजंस। आखिर 33AB में हम लोग मेन फोकस करेंगे डिडक्शन पोर्शन में। नंबर ए, कितना आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, नंबर 2 40% ऑफ प्रॉफिट। दोनों में जो लोअर होगा उसको आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और उसके बाद वो प्रॉब्लम देख लीजिएगा, 33AB आपका क्लियर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। साइट रेस्टोरेशन फंड, सेक्शन 33A(BA). An assessee can claim deduction if the following conditions are satisfied. A, the taxpayer is engaged in the business of the prospecting for or extraction or production of petroleum or natural gas or both in India. The central government has an agreement with the taxpayer regarding this business. It must deposit any amount with SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम स्पेशल अकाउंट कहेंगे, और इन अकाउंट अकॉर्डिंग टू स्कीम, जिसे साइट रेस्टोरेशन अकाउंट कहा जाता है। उस जगह पे पैसा रखा गया, अमाउंट डिपॉजिटेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड होने से पहले अमाउंट डिपॉजिट हो जाना चाहिए। तो अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल है तो 33AB में कितना डिडक्शन मिलने वाला है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जैसा कि हम लोग 33AB में पढ़े थे वैसा ही है। अमाउंट डिपॉजिटेड, जितना आपने डिपॉजिट किया, 20% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस बिफोर सेक्शन 33ABA, मतलब इस डिडक्शन से पहले 20% profit and before adjusting brought forward business loss under section 72। ये कंडीशन दोनों, ये जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन का पार्ट है, ये बिल्कुल हूबहू सेक्शन 33AB से मिलता जुलता है, बस ये 40% है वहां पे, यहाँ पे 20% है, बस यही इसमें डिफरेंस था।
अच्छा, आप एक पॉइंट रेज करते हैं, सेम जैसा हमने सेक्शन 33 AB में रेज किया था। पहला क्वेश्चन, if the amount withdrawn from specified account, जो भी है, जो अकाउंट था, साइट रिस्टोरेशन या स्पेसिफाइड अकाउंट, if the amount withdrawn from specified account and not utilized fully during the previous year, तब क्या होगा? The unutilized amount shall be taxable in that previous year। यहाँ पे अनयूटिलाइज्ड हम बता रहे हैं, एक मिस यूटिलाइज्ड भी आता है, मतलब स्कीम में जिस पर्पस में एसेट, मतलब पैसा उठाते हैं हम लोग और जिस पर्पस में खर्च करने बोला जाता है, जो एसेट खरीदने बोला जाता है, उसी को खरीदना है, और अगर वो नहीं करते, मिस यूटिलाइज करते, तो भी टैक्सेबल है। अब मान लीजिए क्लोजर ऑफ बिजनेस है, क्लोजर ऑफ बिजनेस हुआ, उससे अमाउंट विड्रॉन होता है, बिजनेस क्लोज हो गया तो रुपया उठा लेना है, उससे अमाउंट विड्रॉन हुआ, तो क्या होगा? अमाउंट विड्रॉ होने से टैक्सेबल होगा, लेकिन पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। कितना होगा? अमाउंट विड्रॉन माइनस अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। कंडीशन में था कि सरकार के साथ एग्रीमेंट होता है, तो अगर गवर्नमेंट का कुछ शेयर है तो उनको दे दिया जाएगा, फिर बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये पोर्शन टैक्सेबल होगा। अब चलते हैं, इफ एसेट परचेज according to scheme but transferred within 8 years। एसेट खरीदा गया अकॉर्डिंग टू स्कीम और 8 साल के अंदर उसे ट्रांसफर भी कर दिया गया। 33 AB में जैसे हमने बताया था कि एसेट अगर खरीदते हैं एक स्कीम, मतलब जो साइट रिस्टोरेशन का स्कीम है, तो इस स्कीम में अगर आप एसेट खरीदते हैं तो 8 साल के लिए वो लॉक हो जाता है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो उसका कंसीक्वेंसेस क्या होगा? आंसर है कंसीक्वेंसेस will be same as section 33 AB। 33 AB में मैंने जो जो बताया था वो सारा प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होगा इस पर्पस के लिए। तो अब हम लोग सीखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35। साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कुछ खर्चा किया जाता है, दो तरह का एक्सपेंडिचर हो सकता है, एसएससी
अगर मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। और दोनों इनकर्ड बाय एसएससी, एंड related to its business, ध्यान दीजिएगा सेक्शन 35 बताता है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वो अगर एसएससी इनकर करता है और वो खर्चा जो है रिलेटेड टू इट्स बिजनेस, उसका बिजनेस से रिलेटेड है, 100% डिडक्शन इज अलाउड। मतलब पूरा का पूरा खर्चा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि एसएससी ये खर्चा खुद नहीं करता है, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, एसएससी कंट्रीब्यूट कर दिया कहीं पे पैसा, तो इन दैट केस रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो चलेगा। एसएससी का बिजनेस से रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100% डिडक्शन मतलब जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा पूरा का पूरा आपको डिडक्शन उस साल में मिल जाएगा। ये साइंटिफिक रिसर्च का बस एक छोटा सा समरी मैंने बताया आपको।